फ्यूचर टेंस, इसमें सिर्फ विल का फ़र्क है। हम ये काम अभी करेंगे, पूरा कर लेंगे, लेकिन कल करेंगे। समझे? अभी तक नहीं किया है, करेंगे, लेकिन पूरा करेंगे। उसने भोजन कर लिया होगा। ही विल हैव टेकन द मील्स। उसने भोजन कर लिया होगा। ही विल हैव टेकन द मील्स। बाकी कुछ नहीं, सिर्फ विल का फ़र्क है, क्योंकि हम आगे करेंगे, अभी तक हमने नहीं किया है। जैसे वहाँ पास्ट परफेक्ट था, पहले कर लिया था, ऐसे इसमें हम आगे करेंगे। मैं स्कूल से घर आ गया होगा। आई विल हैव कम होम फ्रॉम स्कूल। आई विल हैव कम होम फ्रॉम स्कूल। कोई ऐसी परेशानी नहीं जो हम चक्कर खाएं। तुम्हारे स्कूल से घर आने तक हम तैयार हो चुके होंगे। वी शैल हैव गॉट रेडी। वी शैल हैव गॉट रेडी एज यू कम होम फ्रॉम स्कूल। वी शैल हैव गॉट रेडी एज यू कम होम फ्रॉम स्कूल। तुम अभी सोच ही रहे होगे कि उसने काम पूरा कर लिया होगा। He would have finished the work and you will keep thinking. तुम अभी सोच ही रहोगे। You will keep thinking. तुम अभी सोच ही रहोगे उसने काम पूरा कर लिया होगा। तो बाद का पहले और पहले का बाद में लगाया जाता है इसमें। इसके बाद पाँचवा, यहाँ हम सवालिया सेंटेंस बनाते हैं। क्या उसने भोजन कर लिया होगा? ये सवालिया सेंटेंस, इसमें विल पहले और हैव वगैरह बाकी सब बाद में। विल के साथ हैज़ नहीं आता, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। विल हैव ही टेकन द मील्स, विल हैव ही टेकन द मील्स या विल ही हैव टेकन द मील्स, विल के साथ हैज़ नहीं आता। क्या तुम घर आने तक काम पूरा कर चुके होगे? क्या तुम्हारे घर आने तक हम काम समाप्त कर चुके होंगे? शैल वी हैव completed the work? As you come home, shall we have completed the work? As you come home. मैं इस काम को पूरा क्यों नहीं कर सकता? ये वो सेंटेंस जिसमें क्यों सवालिया तो है, लेकिन क्यों बीच में है। Why shall I have not completed the work? Why shall I have not completed the work? उसने दोपहर का भोजन क्यों नहीं किया होगा? सवालिया,
लेकिन नेगेटिव भी साथ में। सवाल क्या? लेकिन नेगेटिव भी साथ में। वाई विल हैव ही नॉट टेकन द लंच? वाई विल हैव ही नॉट टेकन द लंच? उसने दोपहर का भोजन, जिसे इंग्लिश में लंच कहते हैं, क्यों नहीं किया होगा? तो वाई विल हैव ही नॉट टेकन द लंच। तुम नहीं जानते कि उसने परीक्षा में कितने नंबर लिए होंगे। You do not know how many marks would have he taken in the exams. You don't know how many marks would have he taken in the exams. How का प्रयोग और कुछ भी नहीं, सिर्फ how का प्रयोग। 10वां, तुम उसे पढ़ने दो, नहीं तो वह फेल हो जाएगा। You let him study, otherwise he will have failed. You let him study, तुम उसे पढ़ने दो। 2, let का प्रयोग पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। लेट का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और जस्ट का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। मैं अभी ये काम पूरा कर लूँ, तब तक वह पढ़ने बैठ चुका होगा। आई जस्ट फिनिश द वर्क and he will have sat to study. He will have sat to study. वह पढ़ने बैठ चुका होगा। नहीं, तुम नहीं बता सकते कब तक वह यहाँ पहुँच चुका होगा, पहुँच सकेगा। नो, यू कैनॉट टेल अप टू व्हाट टाइम will have he reached home. Up to what time will have he reached home? ये 12 सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। इसमें अभी रह गया नाइदर नॉर वगैरह कई और बातें जो आपको आगे बताई जाएंगी। धीरे धीरे आप इस टेंस को भी देख समझ के पूरा कर लेंगे और इसके बाद शुरू होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम ये देखते हैं कि काम पूरा तो हो गया है, लेकिन एकदम पूरा नहीं हुआ, वो चल रहा है। इसी के तीनों टेंस एकदम पूरा नहीं हुआ, थोड़ा रह गया, चल रहा है। इसी तरह के 3 टेंस फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, या प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जैसे चाहो कह लो। इसमें हम टाइम भी देते हैं और इसमें जो चीज़ प्रयोग होती है वो है हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन। और एक चीज़ सिंस, फॉर
कब से कब तक। सिंस और फॉर, ये दो चीज़ें हैं, एक तो विल हैव, बीन, और एक सिंस फॉर, ये दो चीज़ें जो हैं सीखने समझने की हैं। किस तरह सीखा जाएगा ये हम आगे देखेंगे।